कक्षा नववीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा नववीं संस्कृत विषय का जो द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ है द्वितीय है, स्वर्ण काका है सोने का कौवा। विश्व कथा शतकम से संकलित ये कथा ली गई है। पाठ का परिचय अब हम देखेंगे। पाठ के परिचय में क्या दिया है, पहले संस्कृत पढ़ेंगे, फिर हिंदू हिंदुवाद भी पढ़ेंगे। तो लिखा है प्रस्तुतोयम, प्रस्तुत है अयम बनता है इसका दीर्घ स्वसंधि विसर्ग स्वसंधि से। प्रस्तुतोयम पाठ है श्री पद्म शास्त्रीणा विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतोस्ति। मैंने प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया। गृहीतोस्ति मैंने लिया गया, इस कथा संग्रह से लिया गया। यहाँ पर देखिए विरचित में लिखा के द्वारा विरचित है। कथा संग्रहात् में पंचमी, इसलिए कथा संग्रह से पंचमी का अर्थ से। फिर लिखा है गृहीतोस्ति मैंने गृहीत है, अस्ति मैंने ग्रहण किया है या लिया गया है। प्रस्तुतोयम प्रस्तुत यह पाठ या इस पाठ ऐसा बोलेंगे। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। इसमें या यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन इस विश्व कथा शतकम में उपस्थित है, मौजूद है। मतलब यहाँ विविध देशों में फैली हुई पाई जाने वाली 100 लोक कथाओं का वर्णन इस विश्व कथा शतकम में मौजूद है या वर्णन है। ऐसा कथा वर्मा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। उन्हें यह कथा म्यांमार या बर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम है। दुष्परिणाम है, लोभस्य दुष्परिणाम है, लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के सुपरिणाम का वर्णन है। स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। माने सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो कथा दी गई है वह सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से यहाँ पर त्याग का सुपरिणाम बताया और लोभ का दुष्परिणाम बताया। ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। वर्णितोस्ति स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, ये पढ़ना सीखना। स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, स्वर्ण के पंखे वाले सोने के पंखे वाले कौवे के माध्यम से, तृतीय लगी है, माध्यम से होगा। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। पाठ का पहला पैराग्राफ क्या है, हिंदी अनुवाद और भावार्थ दोनों हैं। पुरा कस्मिंश्चिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा कस्मिंश्चिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन और वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसके एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। उसके एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। दुहिता माने पुत्री। एकदा माता स्थाल्याम तांडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने थाली में कुछ चावल रखकर, निक्षिप्य मैंने रखकर, पुत्री को आदेश दिया। पुत्रीम आदिशत मैंने पुत्री को आदेश दिया। थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? एकदा माता स्थाल्याम मैंने थाली में, तांडुलान मैंने चावलों को, निक्षिप्य मैंने रखकर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया देखते हैं। बहुत अच्छा पाठ है। लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का अच्छा परिणाम ये होते इसमें बताएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम कि क्या होता है। सूर्य तापे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के ताप में इन चावलों को रखो और पक्षियों से इसकी रक्षा करो। इन चावलों की रक्षा करो। सूर्य की गर्मी में तो इनको रखो, सुखाओ माने सूर्य की गर्मी में सुखाओ। तांडुलन माने चावलों को, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। सूर्य के तपे माने ताप में, गर्मी में सप्तमी है। खगेभ्यो माने पक्षियों से, रक्षा माने रक्षा करो। किंचित
काला दनंतरम, कालाद अनंतरम, तो किंचित कालात अनंतरम किंचित कालादनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम आगच्छत। कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर तस्याः माने उसके समीपम माने पास में, आगच्छत माने आ गया। कुछ समय बाद एक विचित्र प्रकार का कौवा उड़कर, समुड्डीय माने उड़कर, तस्याः माने उसके समीपम माने पास में, आगच्छत माने आ गया। कुछ समय बाद उसके पास एक विचित्र प्रकार का कौवा आ गया। क्या? एक विचित्र प्रकार का कौवा वहाँ आया। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या बताया गया है अगले पैरा में? ये लिखा है नैतादृश है स्वर्ण पक्षो रजत चंचु, नैतादृश है स्वर्ण पक्षो रजत चंचु, ना एतादृश है तो ऐसा मतलब इस प्रकार का नहीं। स्वर्ण पक्षों माने स्वर्ण पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस्य पूर्वम न दृष्ट है, सोने का कौवा, काकस्तया, तया माने उसके द्वारा, स्वर्ण काकस्य तया, स्वर्ण सोने का कौवा, पूर्वम माने पहले, दृष्ट है माने नहीं देखा गया, माने इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला और सोने का कौवा उसके द्वारा, तया माने उसके द्वारा, पूर्वम न दृष्ट है माने पहले नहीं देखा गया, उस लड़की के द्वारा पहले नहीं देखा गया। तम तांडुलान, तम तांडुलान, तांडुलान माने चावलों को, तम माने उसके द्वारा, है ना, ये किसके द्वारा? कौवे के द्वारा, यानी उसको चावल खाते हुए, खादंतम हसंतंच विलोक्य वालिका रोदितुम आरब्धा, रोदितुम आरब्धा, माने उसको यानी उस कौवे को चावलों को खाता हुआ देखकर, खाता हुआ देखकर, हंसते हुए देखकर, खाता हुआ और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। विलोक्य माने देखकर, बालिका रोदितुम रोने के लिए, आरब्धम आरब्धा, रोदितुम आरब्धा रोना शुरू कर दिया। किसने? बालिका ने। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, तम निवारयती, निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसको रोती हुई, उस बालिका को रोती हुई देखा, उस रोती हुई बालिका ने प्रार्थना की। किससे? उस कौवे से, कौवे से प्रार्थना की। किसने? उस रोती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तांडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, माँ माने मत नहीं, चावलों को मत खाओ। किसने कहा? बालिका ने। तांडुलान माँ भक्षय, तांडुलान माने चावलों को, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, माँ भक्षय माने मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है, अतीब माने बहुत, निर्धना माने गरीब, वर्तते माने है, मदीया माने मेरी माता, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष है, काक है, प्रवोच, सोने के पंख वाला कौवा, प्रवोच माने बोला, सोने के पंख वाले कौवे ने कहा। क्या कहा? प्रवोच माने कहा, माँ सुच है, दुख मत करो, माँ सुच है माने दुख मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदयात प्राग ग्राम आदवहि, ग्रामादवहि, सूर्योदयात प्राग ग्रामादवहि, वही ही पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, पिप्पल वृक्षम अनु, वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम, पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। सॉरी। उसने कहा, कौवे ने, तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर, तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर, ग्रामाद वही माने गांव के बाहर, और सूर्योदयात प्राग माने पहले, पिप्पल वृक्षम, वृक्ष मनु त्वया अगंतव्यम, पीपल के वृक्ष के पास तुम्हें आ जाना चाहिए, आना है। फिर लिखा है, अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामी, और मैं तुम्हें, तुभ्यम मने तुम्हें, अहम मने मैं, तांडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामी मने दूंगा, दास्यामी मने दूंगा। कौन कहता है? ये कौवा। दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका
निद्राम अपि लेभे, निद्राम अपि लेभे। और प्रसन्न हुई बालिका को रात में नींद भी आ गई, प्रसन्न हो गई क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें चावलों का मूल दे दूंगा। तो वो प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि ना लेभे, और वह हंसती हुई बालिका को नींद भी, रात में नींद भी नहीं आई। ना लेभे मैंने नींद भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि उसे सुबह जाना था, सुबह जल्दी से, और उसे उस कौवे से उसको चावलों का मूल्य लेना था। चलिए अगला पैरा क्या कहता है। अगला पैरा में लिखा है सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही, एवं एवं मने भी, सा मने वह वहाँ उपस्थित हो गई, वहाँ पहुँच गई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, उपस्थिता, तत्रोपस्थिता, स तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चा आश्चर्यचकिता, और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकिता संजाता, संजाता माने हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो प्रासादो वर्तते, यत तत्र हो गई कि वहाँ सोने से बने प्रासादों माने महलों को देखा थे, माने वहाँ पर क्या थे, पहुँच गई और यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ सोने से बना हुआ महल है, सोने से बना महल है। स्वर्णमय प्रासादो, प्रासादो माने महल, वर्तते माने देखा। यदा का कहे सहित्वा प्रबुद्धस तदा तेन, यदा का कहे शयित्वा, शयित्वा माने सोकर, जब कौवा सोकर, प्रबुद्धस तदा तब, प्रबुद्धस माने जागा, तब उस, तेन माने उसके द्वारा, उसके द्वारा माने उस कौवे के द्वारा, प्रबुद्धस तदा माने जब वो जागा, प्रबुद्ध माने जागा, तदा तब उसके द्वारा यानी कौवे के द्वारा, स्वर्ण गवाक्ष, गवाक्ष, गवाक्षात कथितम, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, हम हो बो बाले, हे बालिका, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, सोने की खिड़की, गवाक्षात माने खिड़की से झांक कर कहा, उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा, हे बाले, बालिका, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको या ठहरो, अहम त्वत्कृते, तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी को उतारता हूँ। सोपानम मने सीढ़ी को उतारता हूँ, सोपानम मने सीढ़ी होती है, अवतारयामी मने उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, कृत्य मने के लिए, त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, सोपान यानी सीढ़ी को उतारता हूँ ताकि तुम ऊपर महल में चढ़ सको, इसलिए वो सीढ़ी को उतार रहा था। आगे लिखा है, क्या लिखा है, तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, ऐसा कहकर उसने, ऐसा कहकर, इसलिए बताओ कि सोने वाली, चांदी वाली या तांबे वाली कौन सी सीढ़ी उतारूं। उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी तो उतार देता हूं, पर स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कौन सी सीढ़ी उतारूं। कन्या अवदत, अहम निर्धनम मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। कन्या अवदत मैंने, कन्या ने बोला, अहम निर्धनम मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव, ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं केवल तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी, मैं केवल तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहित, मतलब परंतु सोने की सीढ़ी के द्वारा ही वह स्वर्ण महल में चढ़ी। मतलब उसने तो मांगी थी तांबे की, लेकिन कौवे ने उस पर, उसके लिए सोने की सीढ़ी भवन के नीचे उतारी और उससे वह भवन के ऊपर चढ़ी। कौन चढ़ी? वो बालिका। चलिए आगे लिखा है, क्या है अब आगे का पेरा। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, माने उसने जो है बहुत देर तक महल में, चिरकालम माने बहुत देर तक महल में अनोखी वस्तुओं को सजा हुआ देखकर, चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा, देखकर, चित्र विचित्र माने विचित्र प्रकार की अनोखी वस्तुओं को सजा हुआ देखकर, सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। विस्मयम गता माने आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य का कह अवदत,
थकी हुई उस बालिका को देखकर, श्रांताम मने थकी हुई, ताम मने उस बालिका को, विलोक्य मने देखकर, का है अवदत कौआ बोला, पूर्वम लघु प्रतराशः प्रातराशः लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो, प्रातराशः क्रियताम, लघु प्रातराशः माने थोड़ा सा नाश्ता कर लो, पहले तुम पद, त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम, फिर उस कौवे ने कहा कि तुम नाश्ता कर लो, बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी कि वा रजत स्थाल्याम, की चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी कि चांदी की थाली में भोजन करोगी कि तांबे की थाली में भोजन करोगी। तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, यानी रजत स्थाल्याम चांदी की थाली, ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली, स्वर्ण स्थाल्याम माने सोने की थाली। उससे पूछा तुम किस थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एवं अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। क्यों करूंगी कि तांबे की थाली में ही निर्धन भोजन करते हैं, इसलिए मुझे तांबे की थाली में ही भोजन करना है। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हुई, यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, परिवेशितम माने परोसा, किंतु वह आश्चर्यचकित तब हो गई जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया, सोने की थाली में भोजन परोसा गया। ना एतादृशम स्वादु भोजन मध्यावधि, भोजनम मध्यावधि, भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती, और कभी भी उसने, तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने की थाली में कौवे के द्वारा भोजन परोसा गया और वो जो है इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उसने कभी भी ऐसा इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उसने कभी भी नहीं खाया था। कहा के अवदत बालिके, कौवे ने कहा बालिके, अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, हे बालिका मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रहो। अत्रैव तिष्ठ माने यहीं तिष्ठ बने रहे। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता अकेली हो जाएगी। आमेच्छामि यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो। परंतु, परम मने परंतु, तव मैंने तुम्हारी माता, तू एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता अकेली हैं। अतः त्वम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर, शीघ्रम एव मने शीघ्र ही अपने घर, स्वगृहम गच्छ तुम अपने घर जाओ, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ, ऐसा उस कौवे ने कहा। फिर आगे देखिए अगला पैरा क्या कहता है। इत्युक्त्वा काकय कक्षाभ्यंतरात तिस्र मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यावदत, ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूकें निकाल कर लाया। मंजूषा तिस्र है, मंजूषा निकाल कर, निस्सार्य माने निकाल कर लाया। ताम प्रत्यावदत उससे कहा, बालिका से कहा, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषा मेकम, तुम अपनी इच्छा से कोई भी एक संदूक ले लो। लघुतमाम मंजूषा प्रगृह्य बालिका कथितम यत् एव मदीय तांडुलानाम मूल्यम, और उस बालिका ने क्या किया, सबसे छोटे संदूक को लेकर बालिका ने कहा कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, इतना ही, यत मने इतना ही, एव ही, मदीय मने मेरे, तांडुलानाम मने चावलों का, मूल्य मने मूल्य है, मने इतना ही, यत मने इतना, एव मने ही, मदीय है तांडुलान। उसने सबसे छोटी प्रगृह्य मने ली, बालिका ने कहा इतना ही, यत एव मदीय तांडुलानाम मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य तो बस इतना ही है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर तया मने उसके द्वारा उस संदूक को खोला गया। उद्घाटिता में समुद्घाटिता मैंने खोला गया।
तस्यां महारहणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनादनिका संजाता। अब इसमें बताया गया, घर आकर उसने संदूक खोला, उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह खुश हुई और उसने उस दिन से वह धनी हो गई। तद्दिन अधीन का माने धनी का वह धनिक हो गई माने धनी हो गई। संजाता चा संजाता माने धनिक हो गई, धनिक माने अमीर हो गई और वो खुश हुई। आगे तद दिनात धनिका, यहाँ पर ये इसका मतलब निकलेगा तत् दिनात धनिका चा संजाता। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत् दिनात धनिका, उस दिन से ही वह धनी हो गई जिस दिन उसने संदूक खोली। अब अगला पेरा क्या कहता है देखिए। तस्मिन एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा रहती थी। उसी गांव में एक लोभी बुढ़िया भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या माने ईर्षा से तृतीय विभक्ति है। सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, उसने ईर्ष्या से उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया या जान गई। सूर्य तपे तांडुलान निक्षिप्य, सूर्य के गर्मी में या सूर्य के धूप में चावलों को निक्षिप्य मैंने रखा। तय्यापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, और उसने भी अपनी पुत्री को उन चावलों की देखरेख करने के लिए, बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्ष काकः तांडुलान भक्षयन् ताम अपि, वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने उसके चावलों को भक्षयन मैंने खाते हुए, ताम अपि तत्रैव अकार्यत, और वैसा ही उसने उससे कहा, वैसा ही उसने किया। किसने? कौवे ने। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त शयन्ती प्रवोचत भो नीच काक अहम आगता। सुबह वहाँ जाकर वह सोने के कौवे की निंदा करती हुई बोली है, अरे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। मह्यम तांडुल मूल्यम प्रयच्छ, मह्यम मने मुझे, तांडुलम मने चावलों का, प्रयच्छ मने दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। भो नीच काक अहम आगता। काको अब्रवीत कौवा बोला अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी? सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से, कि तांबे की सीढ़ी से? तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा गर्वितया, गर्व से, ये तृतीया व्यक्ति गर्वितया की है। बालिकया प्रोक्तम, गर्व से डूबी बालिका ने, घमंड से भरी हुई बालिका ने कहा। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आऊंगी। कहाँ? उसके महल में, कौवे के महल में। परम स्वर्णकाकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, मने परम स्वर्णकाकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परंतु उस सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी। यदि स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकार्यत, और उस सोने के कौवे ने भी उसके लिए भोजन तांबे के बर्तन में ही दिया। उस सोने के कौवे ने भोजन भी उसको तांबे के बर्तन में ही दिया, क्योंकि वो लोभी थी इसलिए दिया। चलिए आगे दिया है, इसमें अगला पेरा आखिरी बचा है, वो देखिए। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात तिस्रय मंजूषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः
कुछ समय बीतने के बाद वापस आते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से तीन संदूकें या मंजूसा उसके सामने, तत्पुरः माने उसके सामने, समूतक क्षिप्ता माने उसके सामने रख दिए। लोभाविष्टा सा बृहतमाम मंजूसाम ग्रहितवती, और लोभ से आकृष्ट होकर उस लालची लड़की ने सबसे बड़ी संदूक ग्रहण की या ली। गृहम आगत्य सा तरसिता यावत, घर आकर उसने जैसे ही मंजूसाम उद्घाटयति, मंजूसा को मैंने संदूक को खोला, तावत तस्याम भीषण है कृष्ण सर्पो विलोक्यति, और जैसे ही उसने उस संदूक को घर आकर खोला तो भयंकर काला सर्प उसने देखा। कृष्ण सर्पो विलोकित है, कृष्ण सर्पो विलोकित है। क्षुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लुब्धया माने लालची, लालच के द्वारा लालची बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त हुआ। लालची बालिका के द्वारा क्या प्राप्त हुआ? लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत माने लालच को उसने छोड़ दिया। छोड़ दिया। उसके बाद उस बालिका ने लालच को छोड़ दिया। इस तरह से कथा थी। इस कथा का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। बड़े अच्छे से मैंने पढ़ के बताया, या आपके बड़ा काम का था। धन्यवाद। साधु।